आज हम लोग नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हैं। आज हम लोग 11th का एक चैप्टर आपने पढ़ा वृत्ति गति, उसका एक टॉपिक है कोणीय वेग, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ लगे रहें, पूरा देखते रहें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। बहुत सटीक, बहुत अच्छे से, बहुत नेचुरल तरीके से आपको बताने वाला हूं आज कि कोणीय वेग क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कोणीय वेग को समझने से पहले हमें त्रिज्य वेक्टर समझना होगा, और उससे भी पहले आपको बताऊं कि कोणीय कहीं भी वर्ड इस्तेमाल हो तो आप समझ जाओ वो कण या वो वस्तु, वो पिंड वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। कई अगर वेग कहा जाए तो आप समझ लीजिए सीधा जा रहा है, और कोणीय वेग कहा जाए समझ लीजिए आप जो है वो वस्तु घूम रही है। जैसे आपने कोई शैतानी की घर में और माताजी ने चप्पल लेके दौड़ाया, वैसे अब इस तरीके की माताजी कम ही पाई जाती हैं। हम लोगों के समय में ऐसा होता था, हम लोगों के समय में कि जब शैतानी करते तो माताजी जो है झाड़ू या चप्पल लेके दौड़ती थी, तो वे हम लोग भाग खड़े होते थे। अब ऐसी माताजी कम मिलती हैं। तो अगर सीधा सीधा भाग रहे हो, सीधा सीधा भाग रहे हो, तो वो कहलाएगा रेखीय वेग, रेखीय वेग। और अगर आप जो है वो बीच में तखत रखा है और तखत के चारों ओर माताजी पीछे पीछे, तुम आगे आगे, फिर माताजी पीछे पीछे, तुम आगे आगे, माताजी पलट गई, फिर उल्टा घूमने लगी, तुम भी उल्टा घूमने लगे, तो इसे कहेंगे कोणीय वेग, कोणीय वेग। अब थोड़ा सा इसको कोणीय वेग को और बेहतर समझने के लिए हम समझते हैं त्रिज्य वेक्टर को। एक कल्पना करता हूं, उस कल्पना में थोड़ा सा खोइएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा नेचुरल तरीके से। मान लीजिए कि आप किसी बढ़िया सी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत बढ़िया सी सोसाइटी में रहते हैं, और आपका ये जो वृत्ति पथ है, रास्ता दिख रहा, ये सोसाइटी का रास्ता है। यहाँ पे सारे मकान बने हैं और आप कुछ वीआईपी हैं, इसलिए इसके मध्य में पाए जाते हैं। आपका मकान इसके मध्य में है, और आपने माताजी से कहा कि माताजी मैं सोसाइटी के बाहर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त जिसका नाम पी से है, आप कुछ भी नाम मान सकते हैं, मैंने पी मान लिया, आप चाहो जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उस नाम से आप यहाँ पे ABCDEFG कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने पी मान लिया कि बिंदु पी पर उसका दोस्त रहता है, जहां पे वो गया उससे मिलने। थोड़ी देर बाद माताजी ने फोन किया आपके पास, बेटा कहाँ हो? तो माताजी ने कहा, आपने कहा माताजी दोस्त क्यू के घर आ गए, सोसाइटी में ही है, दोस्त क्यू पर पास आ गए। अब देखिए फिर थोड़ी देर बाद फोन किया, कहाँ पे हो? तो आपने कहा कि माताजी सोसाइटी में ही है, मगर लीजिए ये बिंदु जो है वो ए मान लेता हूं, ए पे हम पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। अब ध्यान सुनिएगा, त्रिज्य वेक्टर को समझिएगा। ओ से ये इसका घर है, ओ आपका घर, आपका अपना घर जो है बिंदु ओ पर है। आप बिंदु पी पे थे, आर दूरी पे थे। आप बिंदु क्यू पे पहुंच गए, आर दूरी पे थे। आप बिंदु ए पर पहुंच गए, आर दूरी पे थे, मगर दिशा बदल गई, डायरेक्शन बदल गया, कोण बदल गया। इसी को कहते हैं त्रिज्य वेक्टर। त्रिज्य मतलब त्रिज्या आप जानते हो, और वेक्टर मतलब सदिश राशि। सदिश राशियों के बारे में आपने पढ़ा। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं भौतिक, वो उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर राशियां, सदिश राशियां कहते हैं। तो स्थिति सदिश को, जो त्रिज्य वेक्टर है वो स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है कि स्थिति त्रिज्य वेक्टर में परिमाण नहीं बदलता, दिशा बदलती रहती है, डायरेक्शन बदलता रहता है। कभी दोस्त P के वहां, कभी दोस्त Q के वहां, कभी दोस्त A के वहां, कहीं भी गए दूरी बराबर थी, डायरेक्शन बदल गया, तो ये कहलाएगा त्रिज्य वेक्टर। क्या कहलाएगा? त्रिज्य वेक्टर। अब सिर्फ त्रिज्या होती R से रिप्रेजेंट कर देते, त्रिज्य वेक्टर था इसीलिए R के ऊपर एरो का निशान लगा दिया। आपने पढ़ा है वेक्टर राशियों के ऊपर एरो का निशान लगाया जाता है, इसीलिए एरो का निशान लगा दिया। क्या इतनी बात समझ में आई?
त्रिज्य वेक्टर मतलब कि आप त्रिज्य वेक्टर का अगर मैं बहुत साइंटिफिक भाषा में कहूं, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वृत्त क्या केंद्र O जो है इसके वृत्तीय पथ पर स्थिति सदिश को दर्शाता है त्रिज्य वेक्टर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? चलिए अब हम लोग इसके बाद त्रिज्य वेक्टर के समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कोणीय विस्थापन। फिर एक कल्पना करता हूं, आपको समझाता हूं, फिर साइंटिफिक भाषा में इसको बताऊंगा। समझिए, आप बिंदु P पर थे, जो P आपका दोस्त है वहां पे थे, ठीक, और कुछ समय बाद आप उस अपने दोस्त को लेके कहां पहुंच गए? बिंदु Q पे, Q के घर, बिंदु Q के घर पहुंच गए। अब देखिए, अब आप इस रास्ते से गए, ये आपका जो सोसाइटी का रास्ता है, इस रास्ते से गए, आपने दूरी तय कितनी की? S। कितनी दूरी तय की? S। T समय में की। कितने समय में की? T समय में की। अब देखिए, ये कहलाएगा रेखीय विस्थापन, ये कहलाएगा रेखीय विस्थापन। मैं अगले वीडियो में रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, दूरी, चाल के बारे में आपको और डिटेल से समझाऊंगा। तो अब यहां समझिए, ये कहलाएगा आपका विस्थापन। बिंदु P से Q पर पहुंच गए आप, मगर जरा गौर करिए, आप अपने केंद्र O जो आपका घर था वहां से आपने थीटा डिग्री का कोण बना दिया। कितना बनाया? थीटा डिग्री का कोण। अभी आपको बताया कोणीय वेग या कोणीय चाल, कोणीय त्वरण, कहीं भी कोणीय वर्ड इस्तेमाल हो, समझ जाओ आप वृत्ताकार मार्ग पे चल रहे हो और थीटा कोण बना रहे हो, थीटा कोण बना रहे हो, ठीक। थीटा मीन्स कोई भी कोण हो सकता है। तो आप बिंदु P से Q पर पहुंच गए, T समय में आपने केंद्र से थीटा डिग्री का कोण बनाया त्रिज्य वेक्टर द्वारा, त्रिज्य वेक्टर द्वारा। तो आपका विस्थापन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, अगर आप रेखीय विस्थापन करते तो S से डिनोट होता, आपने कोण बनाया इसलिए थीटा डिग्री। कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर S बटे R। रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्य वेक्टर, रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्य वेक्टर। क्या बात समझ में आई? अब थीटा है तो इसका कोई मात्रक होगा। आप थीटा का मात्रक जानते हो, क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। कोणीय विस्थापन समझ में आया कि आप थीटा डिग्री पर घूम रहे हैं, आप थीटा डिग्री पे घूम रहे हैं, T समय में P से Q पर पहुंच गए, यह हो सकता है Q से A पर पहुंच गए, ठीक। ये सभी सोसाइटी है, आप अपने सोसाइटी के दोस्तों को वहां घूम रहे हैं, माता जी से वादा किया है सोसाइटी के बाहर नहीं जाएंगे, और पूरी सोसाइटी में जो परिधि है वो आपके केंद्र से आप बराबर दूरी पर है, बराबर, ये कल्पना करिएगा, ठीक। अब कोणीय विस्थापन की बात समझ में आई कि कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं। अब जरा कोणीय विस्थापन से संबंधित कुछ और चीजें बहुत ध्यान से समझनी है आपको। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब अगली बात जो बताने जरा बहुत ध्यान समझना कोणीय विस्थापन को। आपने दो वर्ड सुने, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। अगर आप घड़ी की सुई में 12, 1, 2, 3, 4 इस दिशा में गति करते हैं, दिशा, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। और इसको बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। और अगर आप घड़ी की सुई 12, 11, 10, 9, 8 इस दिशा में गति करते हैं तो ये कहलाएगा वामावर्त। क्या कहलाएगा? वामावर्त। और जो है वो वामा, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? अब ध्यान सुनना, जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी सहित सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, कोणीय विस्थापन उसका सदैव पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूमने पर उसका कोणीय विस्थापन निगेटिव होगा। बात समझ में आई? अब देखिए
कल्पना करिए, ये 12, 1, 2, 3, आप जो है ये आपका घर, आप इस दोस्त के वहां थे, आप यहां पहुंच गए इस जगह पे, तो बताइए आपने कोणीय विस्थापन धनात्मक तय किया ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अगर आप 11, 10, 9, अब बताइए आप घूम के यहां पे आ गए, तो आपने जो है वो कोणीय विस्थापन धनात्मक तय किया ऋणात्मक? धनात्मक। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर कोणीय विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और क्लॉकवाइज घूमने पर कोणीय विस्थापन ऋणात्मक होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर धनात्मक। अब ध्यान सुनना, एक बात और बताना, जो समुद्र में तूफान आते हैं, रेगिस्तान में तूफान आते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, वो भी सारे एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? क्योंकि अभी आपने पढ़ा एंटी क्लॉक घूमने पर जो कोणीय विस्थापन होता है वो कैसा होता है? धनात्मक। अब आपको और बताऊं, जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग वो जब चाय माई करते हैं, चाय माई समझते हो? शादी करते, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्योंकि उनका कोणीय विस्थापन ज्यादा हो जाए। और एक बार शादी भई तो जन्म 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 बस वही चलती रहे, कोणीय विस्थापन ज्यादा हो जाए उनका। तो आदिवासी लोग भी जो शादी में फेरे लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अब यहां पर एक बात और बताऊं, सिर्फ शुक्र ग्रह ऐसा है जो हमारे प्लेनेट में अकेला ऐसा ग्रह शुक्र ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो बताओ शुक्र ग्रह का कोणीय विस्थापन धनात्मक होगा ऋणात्मक? यस, ऋणात्मक। क्या होगा? क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जब एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा सभी ग्रहों की गति की चाल संबंधी, तब मैं आपको बताऊंगा कि सभी ग्रहों की चाल के बारे में थोड़ा सा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कोणीय विस्थापन कब कब जो है धनात्मक होता है और कब कब ऋणात्मक होता है, और कोणीय विस्थापन क्या होता है। कि जब आप त्रिज्य वेक्टर द्वारा जो है किसी निश्चित समय में केंद्र पर जो कोण आंतरित करते हैं त्रिज्य वेक्टर द्वारा, इसे ही कहते हैं कोणीय विस्थापन। कि यहां पर शून्य था और t समय बाद यहां पर हो गया, आपने थीटा डिग्री का कोण आंतरित किया, तो इसे कहेंगे कोणीय विस्थापन। उम्मीद करते हैं कोणीय विस्थापन समझ में आया होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं जो मेन मुद्दा था कोणीय वेग पर। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं कोणीय वेग पर। अब जरा उसको समझिएगा, फिर एक कल्पना करता हूं, अज्यूम करिएगा आप फिर इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि आप जो है वो बिंदु पी जो तुम्हारा दोस्त है वहां पर बताया था और पहुंच गए क्यू पे। क्यू का घर किसी आपकी महिला मित्र का है जिसको माताजी आप पसंद नहीं करती। माताजी कतई पसंद नहीं करती कि आप इनके घर जाएं, और आप पहुंच गए क्यू के वहां, बता के गए थे पी के वहां। माताजी को आपके किसी अच्छे सच्चे दोस्त ने खबर दे दी कि ये क्यू के वहां पाए जाते हैं और क्यू के घर में बैठे चाय पी रहे हैं, क्योंकि घर में कोई है नहीं, बैठ के चाय पी रहे हैं। अब कल्पना करिएगा क्या हो सकता है। हम लोग की टाइप की जो माताजी थी, ले के चप्पल दौड़ पड़ी। आपने देखा यहां पर माताजी आ रही, तो आप सोसाइटी के रास्ते पर भी आप दौड़ पड़े। अब क्या हुआ, पहले तो माताजी धीमे धीमे, आप जो है आप भी धीमे धीमे दौड़ रहे थे। क्या हुआ, फिर माताजी और तेज हो गई स्पीड, आप और तेज दौड़ने लगे। आपके एक अच्छे सच्चे दोस्त ने माताजी से कहा आओ बाइक पर बैठो, पकड़ते हैं इनको, पकड़ते हैं दोस्त। मगर आप भी कहाँ कब, आपने भी एक अपने दोस्त को बुलाया, आप भी उसके साथ बैठ गए और कल्पना करिए इसी रास्ते पर दौड़ रहे हैं। अब समझिएगा, जब वो रफ्तार कम थी उसे कहेंगे कोणीय वेग कम था। और जैसे स्पीड बढ़ने लगी, एक्सीलरेटर बढ़ने लगा,
तो क्या हुआ, कोणीय वेग बढ़ने लगा। आप पहले धीमे धीमे चल रहे थे, कोणीय वेग कम था, अब स्पीड बढ़ती जा रही। माता जी ने आज सोच रखा है जब तक तुम्हारे बाल कतई गायब नहीं कर देंगी तब तक आप कसम खा रखा पानी नहीं पिएंगी। क्यों? क्योंकि तुम क्यों के घर गए थे। समझ गए? क्यों के घर गए थे, इसीलिए माता जी आज तुम्हारे पीछे पड़ गई। क्या कोणीय वेग समझ में आया? समय के साथ, अब ध्यान सुनना, अब इसको साइंटिफिक भाषा में जोड़ते हैं। समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, समझे, आप विस्थापन पहले कम, समय ज्यादा था, विस्थापन कम हो रहा था। अब माता जी ने स्पीड पकड़ ली। क्या हुआ? स्पीड पकड़ने से माता जी ने रेखीय विस्थापन ज्यादा करने लगी। कम समय में रेखीय विस्थापन ज्यादा, पहले वो सिर्फ यहां से यहां तक कुछ समय में पहुंची, टी समय मान लो, और यहां से यहां तक सिर्फ 2t समय में पहुंचेंगे, यहां से यहां तक 3t समय, सॉरी आधा समय, ये t/2 आधा समय में पहुंच गई। दूरी कम हो गई, समय भी कम कर दिया, और दूरी कम हो गई, समझे, समय और कम होता गया। तो आप समझ में आया होगा कि कोणीय वेग क्या होता। अब इसको और समझिए थोड़ा। जो आपने कोण बनाया त्रिज्य वेक्टर द्वारा, जो वृत्तीय पथ पर चले, एक आपने रेखीय विस्थापन की परिभाषा क्या पढ़ी थी? रेखीय विस्थापन की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जब कोई पिंड रेखीय वेग करता है तो विस्थापन परिवर्तन की दर को, या एकांक समय में जो आपने दूरी विस्थापित की या दूरी चले हो या विस्थापन हुआ, उसको बोलते हैं रेखीय विस्थापन। उसी तरीके से कोणीय विस्थापन के साथ समय परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन के साथ पहले आप समझिएगा, कोणीय विस्थापन पहले आप, ये θ1 एंगल था, ये θ1 एंगल था, यहां से यहां तक कोणीय विस्थापन इतना, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, θ2, कोणीय विस्थापन और बढ़ गया, ये θ3, तो इसे कहेंगे कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, और रेखीय वेग परिवर्तन की दर को, रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं, और कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये W जैसा होता है, दिखता है, W आप ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा गोल बनेगा, ये इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा था जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी तरीके से, इसी फार्मूले से कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब जरा एक और कल्पना करते हैं। माता जी ने पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर लगा दिया टी समय में, तो पूरा एक चक्कर लगाएंगी तो कितना कोण बनाएंगी? 360। कितना बनाएंगी? और टी समय में लगाया, ठीक। अब देखो, हम इसको अगर रेडियन के पदों में लिखे तो तुम जानते हो पाई को क्या लिखते हैं? 180। तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 पाई अपॉन टी। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। यहां पाई क्या है? 180 डिग्री। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी को लिखते हैं n, चक्करों की संख्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये भी एक इसका फार्मूला कोणीय वेग का बना। पहला फार्मूला, कोणीय विस्थापन की समय दर को, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर अक्सर आपको एक सलाह देता हूं, अक्सर आप बच्चों की मैं शिकायत सुनता हूं कि सर जी न्यूमेरिकल बड़े कठिन होते हुए समझ में नहीं आते हैं। उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम, आपने थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, जिस वजह से आपको न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं। नहीं तो न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान है। आप जो है वो थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और जिसने न्यूमेरिकल सीख गए, प्रॉब्लम सीख गया, तो मैं इसके बारे में एक बात बोलूंगा कि बेटा, भगवान जिस तरीके से हमारे साथ प्रॉब्लम डालते हैं,
कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन होता, हमको दिखता नहीं। ऐसे जो बुक राइटर होता है, जो प्रॉब्लम बनाता है, उसका वो भी कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन डालता है। हम वो देख नहीं पाते, हम फार्मूले याद नहीं होते, तो हमको लगता है ये कठिन है। मगर जिस दिन तुम ये सीख जाओगे, उस दिन जिंदगी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओगे, जिंदगी की भी। क्योंकि आपको मालूम हो चुकेगा, फिजिक्स में क्या मालूम हो चुकेगा कि इस प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल में सॉल्व कहीं ना कहीं सल्यूशन है। इसी तरीके से जिंदगी में भी आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस उसको इत्मीनान से, अच्छे शांति मन से, ध्यान से देखें। इसलिए फिजिक्स जो है आपको जीना सिखाती है कि किस प्रॉब्लम से कैसे निपटो। ठीक, तो आपको भी समझ में आया होगा। अब इसका मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए, ये मात्रक थीटा बटे टी, थीटा का मात्रक अभी हमने बताया था रेडियन, क्या बताया था, और टी समय का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। अब जरा एक बात और ध्यान समझ लीजिएगा कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में अगर कोई पिंड गति कर रहा है कागज के तल पर, तो उसकी दिशा जो है लंबवत नीचे की ओर होगी। लंबवत, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम में अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई कण आप ड्रॉ कर रहे हो कागज के तल पर, उसकी गति को दर्शा रहे हो, और गति को दर्शाते समय ये याद रखिएगा क्लॉकवाइज दिशा में दिखा रहे हो, तो उसकी गति की दिशा लंबवत नीचे की ओर होगी। और इसका अपोजिट कर दो, वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा ले जाओ, तो उस कण की गति की जो दिशा होगी वो ऊपर की होगी। कहां होगी, ऊपर की। अगर क्लॉकवाइज नीचे और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ठीक, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कोणीय वेग क्या होता है। उससे संबंधित मैंने जो दो और परिभाषाएं बताई। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने और साथियों को भेजिएगा, जिससे वो फिजिक्स की इन प्रॉब्लम से आसानी से सीख सकें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।